जिन जीव किन्ह आप विश्वासा, नरक गए ते ही नरक ही बासा। आवत जात न लागे वारा, काल अहेरी सांझ सकारा। 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबरी न पावा। जाने जीव को परा अंदेशा, झूठे ही आए के कहा संदेशा। संगत छारी करे असरारा, उबहे मोट नरक कर भाड़ा। गुरु द्रोही मनमुखी, नारी पुरुष विचार। तेनर 84 भरमिये, ज्यों लव चंद्र दिवाकार। साहब कहते हैं जिन जीव किन आप विश्वासा। इसका अगर सीधा अर्थ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जिन जीव किन जो अपने आप पर विश्वास करेगा वो नरक में उसका निवास होगा। एक पंक्ति लेकर के उस पर चल अर्थ कर देंगे तो गलत हो जाएगा। पूरा पद को पढ़िए, किस प्रसंग से वह कहा गया है। जबकि साहब अधिकतर कहते हैं कि करू भैया बल आपनी, अपना भरोसा करो। तो अपना भरोसा, और यहाँ कह रहे हैं कि जो अपने पर विश्वास करेगा वो नरक में जाएगा। यहाँ अपने पर विश्वास करने का मतलब नरक में कौन जाएगा? सद्गुण संपन्न जो होगा वो नरक में कैसे जाएगा? यहाँ है अपने मनमानीपन पर विश्वास करके जीवन जीना। जो मन में आए वही करे। वैसे मनमानीपन पूरा का पूरा तो किसी का नहीं चलेगा। समाज दंड है, राजदंड है, मन तो बहुत कुछ कहता है। फिर भी आदमी नियम के विरुद्ध बहुत सारा काम करता है। समाज में नियम है। एक उदाहरण लिया जाए, सड़क में चलने का नियम है बाएं तरफ से चलना। हम कहें कि नहीं हम दाहिने से चलेंगे, तो क्या होगा? दुर्घटना। इसीलिए परतंत्रता स्वतंत्रता लाती है और स्वतंत्रता परतंत्रता लाती है। नियम से चलने में शांति है, सुख है। नियम को तोड़ के चलेंगे उसमें दुख है। नियम मन कहता है बढ़िया खाने वाली चीज़ है, थोड़ा जम करके दबा करके खा ली। दबा के खाओगे होगा क्या? अभी 8-10 दिन पहले हमने ही नियम को तोड़ा, तो अभी दुख भोग रहे हैं। किसको कहे? दही मिला, दही पहले खाते थे, अब भी इधर भी लेते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे इस बार 4-5 जगह जब जब दही खाए तो दिन में दही खाए और रात में वो अपना करामात दिखाया। वो जार और बुखार, सब गर्मी से व्याकुल, और हम 2-2 कंबल ओढ़े, इतना जाड़। और जब खाए 4-5 बस 1-2 हफ्ता के अंदर में 4-5 जगह खाए, तो खाए और रात में जार बुखार, तो रात में ही दवा लेना पड़ गया। तो इतना ठंडी और सब गर्मी से, गर्मी है भी, और उसमें
उसका मालिक कहा कि साहब कंबल है, हमारे पास नया कंबल रखे हैं सुरक्षित, और दो दो कंबल ला के दिए, तो भी थर थर काँप रहे हैं। फिर 1-2 घंटा के बाद ठंडी खत्म हुआ, पसीना चला, बुखार उतरा। मलेरिया कहाँ, मलेरिया अब आया था, अब तो अब रहता तो लगातार रहता, तो फिर उसके लिए इलाज करना पड़ता, लेकिन अब तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन के बाद फिर एक जगह खाए तो फिर रात में फिर बुखार आ गया, और वही फिर ठंडी, यानी जार, खूब जार लगे, ठंडी लगे, और उसके बाद बुखार, सिर दर्द। तो लगा कि अब ये दही ही नुकसान करता है। हम कि भाई अब दही से हार गए हैं, हम दूध खाएंगे। दूध ठीक है, दही भी खाते थे कम, लेकिन ऐसा तो अब नियम शरीर का जो फंक्शन है उसमें वो सूट नहीं किया, वो अपना करामात दिखाया। अब मन के अनुसार चलो खा लेते हैं, तो ये मनमानीपन में अगर हम जीवन यापन करेंगे, कष्ट किसको होगा? जीव को होगा। दाहिने से चलेंगे तो रोड में रगड़े जाएंगे। इसीलिए वैदिक ऋषि ने भी कहा है, मधुवाता रियायते मधु क्षरंती सिंधवा माद वीर्ण संतौषधि। मधुवाता रियायते, रित नियम, नियम से चलने वालों के लिए वाता हवा, हवा मधु बहाती है। नियम से चलने वालों के लिए हवाएं मधु उसके जीवन में प्रवाहित करती है। मधु क्षरंती सिंधवा, नदियां मधु ढोती है। माधवीर्ण संतौषधि, वनस्पतियां मधु बरसाती है। नियम से चलने वाला का जीवन सुखी रहता है। जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत कहलाने वाले जेल में पड़े हैं, क्यों? नियम को तोड़ा। राष्ट्र का नियम उसको तोड़ने का परिणाम निकला। इसीलिए नियम ईश्वर है, जो कण कण में ईश्वर है वो नियम ईश्वर है। यहाँ मनमानीपन साधु समाज में है, साधु समाज का नियम है। उस नियम को जो साधक तोड़ेगा तो साधु समाज में रह नहीं पाएगा, और उसका परिणाम क्या होगा? जीवन ही नरक बन जाएगा। तो जीवन के बाद स्वर्ग कैसे होगा? नरक ही रहेगा। जो जीवन में मुक्त होगा वही बाद में मुक्त होगा। जियत न तरे मोए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जीते जी अगर इस देह में रहते रहते अगर हम नहीं तरे तो मरने पर तरेंगे, धोखा है। तो यहाँ साहब कहते हैं, जिन जीव किन आप विश्वासा, जो अपने मनमानीपन पर विश्वास करता है, उच्छृंखलता, जैसे मन कहे वैसे करे, परिवार में नरक बन जाएगा। मन तो बहुत कुछ कहता है। मन तो ऐसा कहता है कि हवा में हम अपना मकान बना के रखें, उड़ते रहें। ये कहाँ होने वाला है? मन के अनुसार चलने में लोभी मन, मोही मन, रावण मन के अनुसार चला। नीतिवान होते हुए
अनीति को अपनाया, परिणाम क्या हुआ? सोने का लंका, यानी धन धान्य संपन्न लंका को विध्वंस करवा दिया, सबको कटवा दिया, अपने कट गया। राज सत्ता का लोभी दुर्योधन नियम को तोड़ा, परिणाम क्या हुआ? दादा, काका, चाचा, ससुर, साला, जीजा सबको कटवा दिया, अंत में अपने मारा गया। साहब कहते हैं मनमानीपन छोड़ो, नियम के तहत चलो। समाज का नियम है, राष्ट्र का नियम है, अपने मन का नैतिक नियम। जो नियम को तोड़ेगा उसके लिए साहब कहते नरक गए ते ही नरक ही बासा। नरक में जीवन बिताएगा और अंत में नरक में उसका निवास होगा। नरक गर्भवास है, और उसके लिए नरक में जीना क्या है? मनोविकार में, तनाव में, ईर्ष्या में, द्वेष में, तमाम अनेक प्रकार की वासनाओं में, इसमें जीना नरक है। शास्त्रों में, पुराणों में तो अनेक ढंग से नरक का वर्णन कर दिया गया है, वैसा कहीं नरक नहीं है। स्वर्ग का भी वर्णन किया गया एक पर एक, तो वैसा स्वर्ग भी नहीं है। सीधी सी बात है, सुलझा हुआ मन स्वर्ग है। मन में कोई खिंचाव नहीं है, मन में कोई प्राणी पदार्थ परिस्थिति का उस पर कोई दाब नहीं है, तो स्वर्ग है। अंदर का स्वर्ग सुलझा हुआ मन, बाहर का स्वर्ग सज्जनों की संगति। मन में टेंशन है, मन में तनाव है, मन में खींचातानी है, नरक है। चाहे वो बहुत बड़ा बिल्डिंग क्यों न हो, धन धान संपन्न हो, रात में नींद सही से नहीं आएगी, ये नरक है। धन क्या करेगा, पद प्रतिष्ठा क्या करेगी? बाहर से लोग सम्मान देंगे, जयकारा लगाएंगे, आरती पूजा करेंगे, और महात्मा अगर ख्वाहिश वाले हैं तो अंदर अंदर घुटेंगे। पूजा करने का ढंग नहीं है, ऐसे नहीं करता है, वैसे नहीं करता है, तो अंदर अंदर खींचते हैं, नरक है। बाहर का पूजा क्या काम करेगा? यहाँ नरक तनाव में, उद्वेगित अशांत मन का रहना और इसी में जीवन बसर करना, ये नरक में वासा है। और फिर इसके बाद गर्भवास है, यानी पुनर्जन्म, बार बार देह धरना और छोड़ना। देह धरने में कष्ट, छोड़ने में कष्ट, और जीवन में कष्ट। इसलिए साहब कहते हैं मनमानीपन छोड़ो। उच्छृंखलता किसी ढंग से ठीक नहीं, कायदे से जीना सीखो।